नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविटी पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बारे में। अब यहां से मात्र 1 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। इन लास्ट के 1 महीनों के समय में आपको किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए ताकि जो आपका सिलेक्शन है वो एक निश्चित हो पाए। आइए हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2025 आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, मात्र 29 दिन शेष बचे हुए हैं। इस 29 दिनों के अंदर हमें क्या करना चाहिए, अब सिलेक्शन के लिए क्या पढ़े, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जाएंगे। फिजिकल कम बना हुआ है लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके अंदर एक जुनून है, ठीक है। अगला है, अभी तैयारी भी हो सकती है क्या। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर क्या अभी मैंने तैयारी शुरू नहीं की है, मैं अगर अभी भी तैयारी करूंगा तो क्या सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों मैं यही कहूंगा, अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है लेकिन आपका फिजिकल अच्छा है तो कुछ आपको मैं टिप्स दूंगा जिससे आपका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगला है, एडमिट कार्ड कब तक निकलेंगे उत्तराखंड पुलिस के। देखिए पहले जो एग्जाम होना था वो 27 तारीख को होना था, लेकिन चुनावी माहौल के कारण 24 और 28 के दिन चुनाव हैं तो इसके बीच में कोई भी पेपर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो आयोग ने नई डेट दे रखी है, जो नई डेट है वह है 3 अगस्त को। तो 3 अगस्त को आपका पेपर होना सुनिश्चित हुआ है। तो इसके बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले कि मात्र 29 दिन शेष बचे हैं। मेरे दोस्त आपको ये समझना होगा कि 29 दिन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए जो हमारे नंबर हैं वो अच्छे से इंक्रीज हो पाएँ। बहुत सारे बच्चे टेस्ट तो लगा रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न है। देखिए सबसे बड़ा रीज़न मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, रीजनिंग को आसान समझकर उस टॉपिक को छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी गलती उत्तराखंड के बच्चों की यही है। सारे तैयारी करने वाले बच्चे रीजनिंग को बहुत हल्के में लेते हैं और क्वेश्चन 10 में से कितने करते हैं, 8 सही 7 सही। फिर उनको लगता है यार 2 ही क्वेश्चन तो गलत है। नहीं मेरे दोस्त, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये रीजनिंग के जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको आने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि 100% आपकी रीजनिंग तैयार होनी चाहिए। रीजनिंग में कहीं से भी क्वेश्चन आपको दे दे, आपके 10 में से 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपका एक क्वेश्चन भी यहाँ से गलत हो रहा है, इसका मतलब आप सिलेक्शन से पीछे हट रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं पढ़ना है रीजनिंग, मात्र 20 मिनट का समय निकालना है और रोज़ 10-10 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अब सॉल्व कहाँ से करें। मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर सकता हूँ। मैं डेली आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर, आपने देखा होगा इससे पहले वंद्रगा की क्लासेस स्टार्ट की गई थी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत भर भर के चीज़ें आई थी। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर देखा था, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसका डाटा भी चेंज नहीं हुआ था और जिसके ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए थे। तो इसी प्रकार आपके लिए उत्तराखंड पुलिस वाले बच्चों के लिए रीजनिंग का बेस लेके आऊँगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का। मात्र 10 क्वेश्चन रहेंगे, उन 10 क्वेश्चनों में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे, कम से कम 10 मिनट लगेंगे। तो 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको रोज़ मिलने वाली है। आपको मात्र उतना ही पढ़ना है, रीजनिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा तब तक कि आप 10 में से 10 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो पहली बार बने हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। आगे की ओर बात करते हैं भैया। इसके बाद हमारे बच्चे हिंदी को भी हल्के में ले रहे हैं। भैया हिंदी को हल्के में नहीं लेने का, अगर हिंदी आपने हल्के में ली तो हिंदी आपको उड़ा देगी। मैं फिर बोल रहा हूं, हिंदी में 20 क्वेश्चन आते हैं और आपको 20 क्वेश्चन में से कम 15 क्वेश्चन तो करना ही करना है। मैंने बोला कम से कम। भैया हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पर आप नंबर ला सकते हो, हल्के में नहीं लेने का। हिंदी को पढ़ने का डेली 1 घंटा और आपको 20 में से 15 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, 30 नंबर की हमारी जीएस है। अब जीएस में हम क्या करें, उत्तराखंड के ऊपर आऊँगा। देखो जीएस के अंदर क्या है, पॉलिटिकल है ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है और कुछ अलग से इसके अंदर टॉपिक भी दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर से समय बहुत कम बचा है। जिन विद्यार्थियों ने तैयारी नहीं कर रखी है वो क्या कर सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों को पढ़ सकता है। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, अगर आप 50 आर्टिकल भी याद कर लेते हैं मेन वाले, इंपोर्टेंट वाले, तो उससे भी आपका काम बन जाना है, क्योंकि पता रहता है कि आर्टिकल कहां से आने हैं और कौन से इंपोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, किसी भी यूट्यूब चैनल से पॉलिटिकल की एक इंपोर्टेंट क्लास लेनी है। मात्र 2 से 3 घंटे में आपको ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो बता देंगे, ठीक है। ऐसे ही हिस्ट्री का करना है, ऐसे ही ज्योग्राफी का करना है, मेन पढ़ना है। अब आपको डीपली नहीं पढ़ना है क्योंकि डीप नहीं पढ़ पाओगे, बहुत कम समय बचा है। तो आपको क्या करना है, और जब आप ये सारे चीज़ें कर लोगे तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आपके 30 में से 17 से 18 नंबर आसानी से बन जाएंगे। ये 17 से 18 नंबर 30 में से मैं बोल रहा हूं। 30 से अगर आप 2-2, 3-3, आपने 3 घंटे की पॉलिटी की क्लास पढ़ ली, 3 घंटे की हिस्ट्री की क्लास पढ़ ली, 3 घंटे ज्योग्राफी पढ़ लिया और 3 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, तो 12 घंटे की इन क्लासों से आपके 17 से 18 नंबर बन जाएंगे।
किसी जाने माने टीचरों से आपको पढ़ना है, ये अलग अलग टीचरों से पढ़ना है। 3 घंटे जिसने सब कुछ पॉलिटी पढ़ाई है उसको नोट करना है, बार बार पढ़ना है, तो 18 से 19 नंबर आपके यहाँ से बन जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जब आप इनको जोड़ेंगे ना तो देखिए, आप जब इनको जोड़ रहे हैं तो 8 और 5 13 की 3 हासिल 1 2 3 4 43 नंबर आपके बन गए हैं 3 सब्जेक्ट में। अब सबसे बड़ा डर है उत्तराखंड, भाई उत्तराखंड 40 नंबर की। अब मेरे दोस्त, अगर आप तैयारी कुछ समय पहले से कर रहे हैं तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके उत्तराखंड में 40 में से 25 नंबर कम से कम आने ही आने चाहिए। 40 में से 25 बोल रहा हूं, 15 क्वेश्चन को हटा दीजिएगा, आ रही बात समझ में। तो 25 नंबर उत्तराखंड अगर आपके आ गए तो आप अगर फिर भी हिसाब लगाते हैं तो आपके 68 नंबर, भाई 68 नंबर, और जिसका फिजिकल 90 नंबर का है, 68 में उसका फाइनल सिलेक्शन है, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। 68 नहीं, जिसका फिजिकल 90 का है, जिसका फिजिकल 85 का है, 90 भी हम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं जिसका फिजिकल 85 का है। भाई जिसका 85 का फिजिकल है उस व्यक्ति को यहाँ से कितने नंबर चाहिए? 65 नंबर चाहिए। 150 में फाइनल हो जाएगा। और मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ कि 150 भी मेरिट नहीं जाएगी, 150 से भी मेरिट नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो आपको तैयारी किस तरीके से करनी है भैया? रीजनिंग में डेली आपको 15 मिनट देने हैं, मात्र 15। ये नहीं कि रीजनिंग को 1-1 2-2 घंटा दे रहे हो, नहीं, 15 मिनट, ठीक है। आपको हिंदी को 1 घंटा देना है भैया, इसको आपको कम से कम 2 घंटा देना पड़ेगा। उत्तराखंड को आप टाइम दीजिए, उत्तराखंड आप 2-2 घंटे पढ़िए, तो 2 3 4 5, मात्र 5 घंटे पढ़ना है। भाई बच्चे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ क्या रहे हैं उनको खुद नहीं पता, वो क्या पढ़ रहे हैं उनको खुद नहीं पता, बस पढ़े जा रहे हैं और नंबर नहीं आ रहे हैं मॉक में। भाई सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो, अब समय बहुत कम है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है। अब सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ें भाई, सब कुछ आपको बता दिया है सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ना है। फिजिकल कम बना है भाई, फिजिकल कम बना है, कितना कम बन रखा होगा मेरे दोस्त? फिजिकल ज़्यादा से ज़्यादा 80 बन रखा होगा, इससे कम तो किसी का नहीं बना होगा। और अगर 80 से कम किसी का बन रखा है तो उसे नंबर ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब अगर कोई फिजिकल में कमज़ोर है तो वो पढ़ाई में अच्छा होगा, ये फैक्ट होता है। और अगर किसी के फिजिकल में 95-96 नंबर हैं तो इसका मतलब वो पढ़ाई में थोड़ा सा कम होगा, भाई ये फैक्ट होता है। तो अगर आपके 80 से कम फिजिकल है, इसका मतलब आप तैयारी पहले से कर रहे होंगे, और अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो ये स्कोर आपके लिए बेनिफिशियल है। 68 और 70 के बीच में आपको नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी तैयारी से भी हो सकता है, हाँ अभी तैयारी से भी हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे पढ़ना है, पॉलिटिकल कैसे पढ़नी है, हिस्ट्री कैसे पढ़नी है। बिल्कुल हो सकता है, 1 महीना है, 1 महीने में तो क्या से क्या हो जाता है, बस सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। रीजनिंग तो आपको मैं पढ़ा दूंगा भाई, आप जुड़े रहिए। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग आखिर है क्या। बहुत सारे बच्चे डरते हैं, ऐसी रीजनिंग आपको करा दूंगा ना, आप भी कहोगे गुरुजी मजा आ गया। और क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम हॉल के अंदर फंस जाएंगे उससे। आप नहीं कह सकते हो कि ये नहीं आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपको वहाँ फंसा के दूंगा, ठीक है। भैया एडमिट कार्ड कब आएगा? सबसे बड़ा डाउट बच्चों का। बच्चे भी परेशान हो चुके हैं, परेशान इसीलिए हो रहे हैं कि बहुत लंबे समय से ऐसे बात चल रही है कि कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्ज़ाम हमारा होगा, ठीक है। मेरे दोस्त याद रखना, 3 अगस्त को पेपर की डेट दी गई है, तो आपको जो एडमिट कार्ड है वो 26 से 27 तारीख के बीच में मिलने वाला है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से 7 से 8 दिन पहले रिलीज़ हो जाता है। तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। जो भी आपकी परेशानी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी उन कमेंट का, आपकी उस परेशानी का अगर मेरे पास कुछ समाधान होगा मैं ज़रूर आपके लिए उस समाधान को लेके आऊँगा। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।